और मुंबई में ट्रैफिक जैम्स में आप भी फंसते हैं, आप भी फंसते हैं, मैं भी फंसती हूँ। तो एक सब लोग कह रहे हैं काश मुझे फ्लाइंग जट एक लिफ्ट दे दें, उड़ा के लेके जाएं। ये एक कॉमन चीज हो गई है आपके लाइफ में अभी? माइक है सेंटर बिल्कुल, खासकर बारिश में आई थिंक ट्रैफिक में बड़ी प्रॉब्लम होती है, पर मैं कभी कभी चल के जाता हूँ, भाग के जाता हूँ, साइकिल चला के जाता हूँ। मैं दौड़ती हूँ। Okay, and I think because Flying Jet has a very special space in Bollywood, क्योंकि एक सुपर हीरो फिल्म बहुत कम बनती हैं, and somebody like you so early on in your career आपको एक सुपर हीरो वाली फिल्म मिली। I think it's a great feeling, isn't it? आप मेरे को प्लीज बताइए, जब आपको ये बताया गया था आप कितने एक्साइटेड थे? घर जाके पंखा पकड़ लिया, जंप मारा, क्या किया? आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है बचपन से मुझे एक सुपर हीरो बनना था। मैं जब भी कुछ करता हूँ हकीकत में अपने आप को ये मान लेता हूँ कि मैं खुद एक सुपर हीरो हूँ, जिस सब मैं फाइट करता हूँ या नाचता हूँ या कूदता हूँ। सो या इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू व्हेन रेमो सर ऑफर्ड मी फ्लाइंग जेट। मुझे पता है एक एक्सपेक्टेशन है, एक प्रेशर है मुझ पे अभी, क्योंकि क्रिश के बाद, रावण के बाद, इतने बड़ी पिक्चर्स के बाद मैं एक सुपर हीरो किरदार निभा रहा हूँ और सो अर्ली ऑन इन माई करियर। तो सफ़र बहुत मुश्किल रहा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा, पर आई थिंक हम दोनों ने बहुत मेहनत की है इस पिक्चर को लेकर, और आई थिंक वी आर क्वाइट हैप्पी विद द प्रोडक्ट। टाइगर, मैंने सुना आपकी जीन्स में है सुपर हीरो गिरीनेस। जी, अगर आपको शायद पता भी होगा, मेरे पापा ने एक सुपर हीरो पिक्चर की है बहुत पहले, शिवा का इंसाफ करके। हाँ, 3D, वो इंडिया की पहली पिक्चर 3D पिक्चर थी। हाँ जी, सो या जैकलीन, आप तो मतलब यू इच टू डू समथिंग वेयर आपको अपने ऐसे स्किल्स दिखाने हों, तो जरा मीडिया की तरफ देखते हुए बताइए कि आपने कुछ बोला डायरेक्टर साहब से कि प्लीज मुझे भी कुछ कारनामे करने को बताइए। ये मेरा रिक्वेस्ट है, कोई डायरेक्टर है अगर एक सुपर वुमेन फिल्म बनाएंगे तो प्लीज़ मुझे फ़ोन कीजिए। इस फिल्म में कुछ दिखाने का मौका मिला? इस फिल्म को में कुछ एक्रोबैटिक? एक्चुअली इस फिल्म में नहीं, क्योंकि टाइगर सब स्टंट्स और टाइगर एक्चुअली फ्लाइंग जेट है, तो ही इज़ द वन हु इज़ फ्लाइंग एंड डूइंग ऑल द स्टंट्स, सो एंड आई एम एक्चुअली the love interest, but also like I'm the simple common person in the film, but trust me, he does enough for like
he does enough for like all of us in the film. He does enough stunts. He has enough action. I mean, the movie is action packed like that way, and along with that, there's fantastic humor. So it was a lot of fun. थोड़ी देर में एल्बम लॉन्च होगा, लेकिन म्यूजिक प्लेज अ वेरी स्पेशल रोल इन एवरी एक्टर्स लाइफ. मैं चाहूँगी कि आप मीडिया को ज़रूर बताएं कि सचिन जिगर का म्यूजिक टाइगर आपकी आवाज़ में आ रहा है. सचिन जिगर का म्यूजिक आई थिंक सचिन जिगर जी ने बहुत बढ़िया म्यूज़िक कंपोज किए हमारी पिक्चर के लिए. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सचिन जिगर सर, if you're watching. बट बहुत अलग अलग साउंड्स दे चुके हैं इस मूवी के लिए. ही इज़ गिवन अस अ रोमांटिक ट्रैक, ही इज़ गिवन अस 2 डांस ट्रैक्स, ही इज़ गिवन अस अ सैड ट्रैक, you know, and just I think they've covered all the emotions through the music, and because the music is so melodious, I think it just helped the actors emote better and express better in certain situations. So yeah, thank you so much. It was definitely, I've never seriously come across such interesting, unique music, like the ones that Sachin Jigar have given for Flying Jet. And you know, I think that they really kind of were able to understand the vibe of our film, the energy of our film, and it's a fantasy. So everything from the romantic track even to the club song to the title track, there's something kind of magical about it, and interesting and different, and that's what our film is. So seriously, big thank you to the musical composers Sachin Jigar and also Remo for putting this all together and working, you know, day in and day out to make sure that everything was right from the music. I'm sure मीडिया वालों के पास बहुत सवाल हैं, so let's start. Whoever is extra excited. अरे शुरुआत ही पापा जी के साथ की है. Flying Jet तो आप हैं. Come on, fly. पहले क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं. So Tiger and Jacqueline, promotion going in full swing. My question is कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग promote करने के लिए West में भी जाए, because Nathan has a good following there. So have you planned something to promote the film there also? We're going to Dubai, I think. That's a good question. Yeah, I think that is part of the plan eventually. हालांकि अभी फ़िलहाल हम it's the initial stages of the promotion, so we are more focused in domestically. You went to Maldives recently, हमने एक फोटो देखा है. So Maldives में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? And talking about Bollywood, have you come across any people who interacted with you and who shared something related to Bollywood, or कुछ ऐसा कुछ हुआ आपसे बातचीत की जिन्होंने मतलब they are very Bollywood, they are very well, fan actually of Bollywood. in the Maldives, you know, I think pretty much everyone in the Maldives watches Hindi films, so like they are huge fans of our movies, and you know, of like all of us actually. So it was a really great welcome there, and you know, Flying Jet actually has a really interesting theme and a really important social message, which you know we are trying to kind of capitalize on, and that is about the environment and saving the environment, water, planting trees. And what I really loved about being in the Maldives right now actually was the fact that the Maldivians were really protective of you know, their oceans and you know, the marine life, you know. So even when we were diving down there, you know, in the water, and we were watching these beautiful creatures like the whale sharks, they were really protective of them. We couldn't go close to them, we had to watch them from a distance. And so it's amazing, because our movie actually is pretty much about that as well. We're trying to like really give across this message to everyone that, you know, we really have to take care of like our environment, our world, our climate right now. Tiger and Jacqueline, सुपर हीरो की बात करें, जैसे कि आपने कहा कि जैसे आपकी पहली मूवी थी, क्या इंस्पिरेशन होता है सुपर हीरो के लिए? बिकॉज क्रिस भी देखा आपने, रावण भी देखा, इसमें फ्लाइंग जेट में बहुत से सीन है जैसे कि आप कार में फ्लाइंग क्रिस में भी है, तो क्या इंस्पिरेशन होता है जब आप इस तरह की मूवी करते हैं? जैसे आपने कहा, इन सारे लोग मेरे इंस्पिरेशंस होते हैं इसमें, ऋतिक सर को लेकर मेरे पिताजी तक. एक एक्सपेक्टेशन है, जैसे मैंने कहा, एक प्रेशर है. बहुत तैयारी हो चुकी है इस मूवी को लेकर. आई थिंक एक्शन को लेकर, बॉडी लैंग्वेज को लेकर, सुपर हीरो टू कन्विंसिंगली लुक लाइक अ सुपर हीरो इन द कॉस्ट्यूम, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू वॉक, हाउ टू फ्लाई. मेरे लिए खासकर एक चैलेंज था. मैंने कभी हार्नेस इस्तेमाल नहीं किया. मुझे हमेशा लगता था कि यार मैं बिना हार्नेस जंप कर लेता हूँ, फ्लिप कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ. पर हकीकत में हार्नेस को इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको पूरी बॉडी बैलेंस, कंट्रोल, वेट किसी और के हाथों में है. तो आपको अपने आप को कैसे संभालना है,
हाउ आर यू फ्लाइंग, यू नो, हाउ इज़ योर पॉस्चर, आपका पॉस्चर क्या है, Oh. तो इट्स नॉट ईजी.